हम लोग पहले जो काफ़ी उलझा हुआ था, बीच में इलेक्शंस भी आ गए थे, तो उसके चलते कुछ डिले हुआ। कुछ लोग थे जो बीच में हायर नहीं हो पाए थे, बहुत सी वैकेंसीज थी स्मार्ट सिटी परियोजना में, हम लोग ने उन वैकेंसीज को भरा। अभी 3-4 दिन पहले फिर इंटरव्यू हुए हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी वैकेंसीज भरी हैं। पीडीएमसी पहले नहीं था, पीडीएमसी हम लोग ने हायर किया है, मार्स कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी को, तो वो भी लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के अधिकतर पद जो हैं वो भरे हुए हैं, और हम लोग ने 2 दिन पहले जो इंटरव्यू किए हैं उसके बाद लगभग हम लोग के 60-70% पद जो हैं वो यहाँ भर गए हैं। और काम जो है, इतना काम हम लोग ने जो किया है उसके चलते ही भागलपुर स्मार्ट सिटी की जो परियोजना है, इसको देखते हुए, प्रोग्रेस देखते हुए भागलपुर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव किया है। तो इसका जो प्रोजेक्ट है और CCC जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है वो हम लोग ने अवार्ड कर दिया है मार्च में ही। लेकिन उसके बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया, तो उसकी डिज़ाइन, लेआउट वगैरह फाइनल नहीं हो पाई थी, वो अब जाके हम लोग फाइनल कर पाए हैं। तो इसके लिए सिटीजन लेवल एडवाइजरी फोरम, जिसमें कि MLA MLC मेंबर होते हैं, इसकी जो बैठक है वो नगर आयुक्त ने की थी। उसमें डिज़ाइन पास हो चुका है, दोनों सैंडिस का भी और CCC बिल्डिंग का भी, और अब इसमें तेज़ी से काम लगना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हमारी बोर्ड की बैठक थी 24/6 को। उस बोर्ड की बैठक में भी हम लोगों ने इसको पारित करा दिया है, डिज़ाइन को, लेआउट को, सैंडिस में क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, फाइनल लुक कैसे आएगा, CCC बिल्डिंग है उसका भी डिज़ाइन जो है वो भी हम लोग ने पारित करा दिया है। तो अब हम लोग उस स्टेज पे आ गए हैं जब तेज़ी से काम शुरू हो सकता है सैंडिस में और CCC बिल्डिंग में। तो सैंडिस में मैं आपको बता दूं, वहाँ पर 2 बैडमिंटन कोर्ट बनेंगे, जिम्नेजियम बनेगा, स्विमिंग पूल बनेगा, वॉकवे बनेगा, बाउंड्री बनेगी, एक भव्य गेट बनेगा और किड्स प्ले एरिया भी एक बनेगा। इसके अलावा वहाँ पर जो स्टेशन क्लब है उसका जीर्णोद्वार होगा और साथ ही एक कैफेटेरिया बनेगा। तो ये सब चीज़ें सैंडिस में प्लान्ड हैं, बारी बारी से धीरे धीरे वो बनती जाएंगी। तो अभी बाउंड्री पे ही काम लगा हुआ है और उससे ज़्यादा अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है। इसका विधिवत उद्घाटन नहीं हो पाया है लॉकडाउन के चलते काम का, लेकिन फिर भी हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और विधिवत उद्घाटन बाद में होगा है। इसके अतिरिक्त ABD जोन में हम लोग का जो स्मार्ट रोड का प्रोजेक्ट है ये भी अंतिम चरण में है। मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन में ये भी फाइनलाइज हो जाएगा स्मार्ट रोड्स का, जिसमें ABD जोन में स्मार्ट रोड्स बनेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो बोर्ड से पारित कराई है वो योजना है, एक तो हम लोग हॉस्पिटल के पास एक 100 बेडेड शेल्टर बनाने जा रहे हैं। 100 बेडेड शेल्टर बनाने जा रहे हैं जिसमें जो पेशेंट्स हैं उनके जो गार्डियंस हैं या अटेंडेंट्स हैं वो वहाँ रुक सकें। तो ये काम जो है हम लोग है, ये टेंडर इस महीने फ्लोट हो जाएगा, ये काम हम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो एक और परियोजना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सिटी में जो टाउन हॉल है उसको हम लोग डिमोलिश करके नया टाउन हॉल बनाने जा रहे हैं। तो उसका जो DPR है वो अभी तैयारी में है। तो पुराना टाउन हॉल बहुत टूटा फूटा है, उसको रेनोवेट करने से कोई फ़ायदा नहीं था। उसमें PWD बिल्डिंग की रिपोर्ट आई कि बहुत ख़राब स्थिति में है, उसको रेनोवेट करेंगे तो भी वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो इसीलिए उसको हम लोग तुड़वा के एक नया टाउन हॉल शहर के लिए प्लान कर रहे हैं, जिसका DPR अभी तैयार हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो ABD जोन है वहाँ मात्र 3 घाट हैं। जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात आती है, 3 घाट हैं, ये बहुत छोटे छोटे घाट हैं, ये इतने बड़े बड़े घाट नहीं हैं जैसे कि अन्य शहरों में ABD जोन में पाए गए हैं। तो बहुत छोटे छोटे घाट हैं, इनमें से 3 घाटों में से 2 घाट पे इतना ज़्यादा अतिक्रमण है और ज़मीन ही नहीं है कि जहाँ पर इसको बनाया जा सके, ज़मीन की कमी है, स्लोप है बेसिकली। तो उसकी तीनों घाटों की सर्वे हो चुकी है और उसमें से पाया गया है कि मात्र बूढ़ानाथ घाट जो है वहाँ पर एक छोटा सा घाट बन सकता है। तो इसीलिए हम लोग अब प्रायोरिटी पे बूढ़ानाथ जो घाट है उसको रीडेवलप करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए DPR तैयार कर रहे हैं। ये भी इस महीने में कंप्लीट होने की संभावना है। तो अभी हम लोग के स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत ये सभी कार्य चल रहे हैं और हम लोग इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि अब काम तेज़ी से हो। मुझे आपको बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि अभी भागलपुर का जो पूरे ऑल इंडिया सर्वे में जो रिपोर्ट आया है, भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना का रैंक जो है वो बढ़ गया है और वो अभी शायद 71 प्लेस पे है।
जबकि पटना का जो रैंक है स्मार्ट सिटी का वो नीचे आ गया है, घट गया है। तो ये रैंकिंग प्रतिवर्ष की जाती है। मुझे लगता है कि ये सब परियोजना जब हम लोग कर लेंगे तो भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना का ऑल इंडिया रैंकिंग काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर जाएगा, शायद बिहार में बेस्ट भी हो जाए। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।